अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने कोकटपल्ली में ऊषा मालापुड़ी रोड की दोनों जानिब फुटपाथों पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करते हुए इसे मस्मार कर दिया। हुकाम ने छोटे ताजिरों के शेड्स और स्टॉल्स को हटा दिया, जिन्होंने फुटपाथों पर तजावुजात कायम कर रखी थी, जिससे पैदल चलने वालों और ट्रैफिक दोनों की नकल हरकत में रुकावट पैदा हो रही थी। जीएचएमसी के अहदेदारों के मुताबिक ये शेड और स्टॉल सीधे सड़क पर बनाए गए थे, जिससे आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मुकामी बाशिंदों ने जीएचएमसी के इस इक़दाम का खैर मक़दम किया और उम्मीद जाहिर की है कि फुटपाथ को साफ रखने का यह कदम पैदल चलने वालों की सहूलत को यकीनी बनाते हुए मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगा। रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने चारशंबे के रोज सियासत ऑडिटोरियम हैदराबाद में मुनक़िदा तेलंगाना तुर्का ताशा संगेसमा संगठन की क़ियादत में तेलंगाना भर से 100 से ज़ायद पसमानदा अफराद को पत्थर काटने की मशीनें तक़सीम की। इस इज्तिमा से खिताब करते हुए रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने अवामी खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी भर के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी की खिदमत मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है। इस्लाम हमें दूसरों की भलाई के लिए काम करने का दर्स देता है। उन्होंने कम्युनिटी पर जोर दिया है कि वो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रख कर मुश्तरका तरक्की के लिए मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें पीछे छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि हम मुत्तहिद नहीं हैं। ये वक्त है कि हम अपने इख्तिलाफ़ात को हल करें और मिलकर आगे बढ़ें। इस मौके पर संगठन के अराकीन ने रुकन कानून साज कौंसिल की शालपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। दिल्ली मंचरियाल में एक सेकेंड ईयर की तालिबा ने कॉलेज की इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मंचरियाल के MIMS कॉलेज में ज़ेर तालीम इंटर सेकेंड ईयर की एक तालिबा ने कॉलेज की इमारत के ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके फौरी बाद कॉलेज अमले ने फौरी तौर पर तालिबा को इलाज के लिए मेडीलाइफ अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुतवफ़ी तालिब इल्म लक्षटीपेट वलायम स्ट्रीट कस्बे की रहने वाली थी। खुदकुशी की असल वजह का पता नहीं चल सका। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। रियासती वज़ीर सीताकार हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने निज़ामाबाद सहाफ़ियों को अमकन अरादी फराहम करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने ज़िले कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी को गंगा स्थान के मकाम पर अरादी मख्तस करने के अहकाम जारी किए। बताया गया है कि रूरल असम्बली हल्के में मुनासिब सरकारी अरादी मौजूद है, जहाँ सहाफ़ियों को अमकन फराहम किया जाएगा। इस मौके पर सहाफ़ी क़ायदीन ने भी याददाश्त पेश की। जिले के बियासाबाद के सिरपुर टाउन में शदीद बारिश होने पर मुस्तफर के सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हालत का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से बिल्डिंग की छत से पानी टपक रहा है और हॉस्टल में ज़ेर तालीम तलबा को खाना और रहने के अलावा तालीम हासिल करने के लिए काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। आला अहदेदारों के मुताबिक सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ की जानिब से शदीद बारिश होने की वजह से बच्चों को छुट्टी का ऐलान करते हुए मकानात को वापस रवाना कर दिया जा रहा है। इस मौके पर बच्चों के वालिदैन ने हुकूमत और हॉस्टल के जिम्मेदारों पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि हॉस्टल बिल्डिंग की दुरुस्तगी करने के बजाय बच्चों को तालीम से महरूम किया जा रहा है। निज़ामाबाद जिले में हालिया शदीद बारिश के बाइस से मुमकिन सैलाबी जैसी सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या ने कल शाम सेरीकुंडा मंडल के मुख्तलिफ नशीबी इलाकों का दौरा करते हुए हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया। कमिश्नर ने कोंदूर और थुमापल्ली देहात में वाक़े नालों और पुलों का तफसीली मुआयना किया, जहाँ बारिश के पानी से खतरा लाहक हो सकता है। कमिश्नर ने खासतौर पर कोंडूर गाँव के करीब बरसाती नाला, थुमपलपल्ली तापाकाल के दरमियान कुपल वागू नाला और सरीकुंडा ता नया बनंदई के दरमियान धुंधला वागू नाले का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी आवाम से खिताब करते हुए कहा कि शदीद बारिश के दौरान निचले इलाकों में रहने वाले अफराद को चौकस रहना चाहिए और मुमकिन खतरा से निपटने के लिए मुकामी इंतजामिया के साथ ताउन करना चाहिए। सब कलेक्टर बोधन विकास महातव की हिदायत पर बोधन के तमाम तालीमी इदारों में सरकारी प्रोग्राम वना महोत्सव का एहतमाम किया गया। BT नगर में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में और प्राइवेट स्कूल्स व कॉलेजेस में असातिज़ा और तलबा ने अपने तालीमी इदारों में पौधे लगाए। इस सरसब्ज़ शादा प्रोग्राम में बल्दिया बोधन के इंजीनियर मोहम्मद मुक़बीर अहमद व दीगर सरकारी अहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। CPI के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और साबिक़ MLA चाड़ा वेंकट रेड्डी और
टी श्रीनिवास राव स्टेट असिस्टेंट सेक्रेटरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इस पुरहुजुम जलसे में मेकला रावी वरंगल जिले सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह खादरी AIYF के रियासती सदर AIYF नेशनल सेक्रेटरी ने शिरकत की। इस जलसे आम से खिताब करते हुए चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से गरीब अवाम को जीना मुश्किल हो गया है। मोदी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ दौलतमंदों के इशारों पर चल रही है। इस सेक्युलर भारत देश में हिंदुत्व एजेंडे के साथ पुरअमन अवाम में नफरत फैलाने की पूरी कोशिश में मसरूफ है। इस देश के अवाम को चाहिए कि वो मजहबी पार्टी को हिंदुस्तान निकाल दे और रियासती रेवंत रेड्डी हुकूमत को चाहिए कि वो अवामी मसाइल को जल्द अज जल्द हल करते हुए इलेक्शन में किए गए वादों पर अमल करे, उन वादों को मुकम्मल करें। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कोर्सेज को दूसरी काउंसलिंग में शामिल न करने पर PDSU ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमत से वजाहत तलब की। कंटेश्वर पॉलिटेक्निक तलबा के साथ एहतजाजी रैली व धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें जिला जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर ने सवाल किया कि मंजूरी के बावजूद वेब ऑप्शंस में कोर्सेज क्यों शामिल नहीं किए गए। PDSU ने इल्ज़ाम लगाया है कि जिले के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, हुकूमत खानगी कॉलेजों को फ़ायदा पहुँचा रही है। कायदीन ने इंतबाह दिया है कि अगर तीसरी काउंसलिंग में कोर्सेज शामिल न किए गए तो मुत्तहिदा एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। एहतजाज में देविका, मनोज, दुर्गा प्रसाद, श्रीजा, साई व दीगर मौजूद थे। जिले के बियासोबाद के कागजनगर माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल बॉयज़ 2 में आला अहदेदारों की हिदायत के मुताबिक आज माइनॉरिटी रेसिडेंशियल विजिलेंस टीम इंचार्ज ऑफिसर मोहम्मद ताहिर उद्दीन ने अपने हमरा एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रिजवान अहमद और विजिलेंस टीम के साथ मिलकर कागजनगर माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल बॉयज़ 2 का दौरा करते हुए तफसीली तौर पर मुआयना किया। इस मौके पर विजिलेंस टीम इंचार्ज मोहम्मद ताहिर उद्दीन ने माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल बॉयज़ 2 के तलबा को दी जाने वाली तालीमी काबिलियत और बच्चों की हाजिरी व दाखिले के बारे में तफसीली तौर पर जानकारी हासिल की। BC तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा करते हुए MLC कविता 4 अगस्त से इंदिरा पार्क पर 72 घंटे भूख हड़ताल करेंगी। कल शाम बाजार हिस्स में उनकी रिहाइशगाह पर एहतजाज का पोस्टर जारी किया गया। उन्होंने कहा कि एहतजाज तेलंगाना जागृति और UPF के तहत होगा। कविता ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा कि 42 तहफ़्फ़ुज़ात की मंजूरी के बावजूद इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। तेलंगाना जागृति की जानिब से भूख हड़ताल की इजाज़त के लिए सेंट्रल जोन DCP को दरख्वास्त दी गई है। आज हैदराबाद में जिमखाना ग्राउंड में मुनक़्क़िद तेलंगाना अक़लियती गुरुकुल स्पोर्ट्स एंड गेम्स की इफ्तिताई तक़रीब में खिलाड़ियों को इनामात पेश किए गए, जिन्होंने इससे क़बल कौमी सतह के खेलों में हिस्सा लिया था। कामरेड्डी के अक़लियती गुरुकुल कला के तालिब इल्म मोहम्मद आमिर खान को तेलंगाना रियासती की अक़लियती सेक्रेटरी जनाब B शफ़ीउल्लाह ने कौमी सतह के खेलों में हिस्सा लेने पर इनाम से नवाजा। कॉलेज के PDN रवि ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज़ अली ने एक बयान में ये बात बताई। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन कोरटला यूनिट ने जुआड़ी नरसिंह राव इंचार्ज हल्क़ा असम्बली कोरटला से नुमाइंदगी करते हुए उनसे कोरटला टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में नए उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूलों की मंजूरी दिलवाने की ख्वाहिश की, ताकि शरह ख्वानदगी में स्कूल छोड़ने की फीसद कम किया जा सके। जनाब जुआड़ी नरसिंह राव ने वक्त को हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए जल्द अज जल्द उर्दू मीडियम स्कूल कायम करने की कोशिश करने का तयक़ुन दिया। इस वक्त में सदर कांग्रेस पार्टी कोरटला टाउन तिरुमला गंगाधर, नायब सदर कांग्रेस पार्टी कोरटला MA नईम, सदर यूथ कांग्रेस पार्टी मोहम्मद रिजवान वो दीगर मौजूद थे। वरंगल पुलिस कमिश्नर ने ऐलान किया है कि तेलंगाना पुलिस ड्यूटी मेट साल 2025 इस माह की 31 तारीख से वरंगल कमिश्नरेट पुलिस के ज़ेर-ए-तमाम 3 दिनों तक मुनक़्क़िद की जाएगी। रियासती सतह की पुलिस ड्यूटी मेट को मामनूर के PDC पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में मुनक़्क़िद होगी। इसमें रियासत तेलंगाना के 7 पुलिस जोन साइबराबाद, रचाकुंडा, हैदराबाद कमिश्नरेट्स, CID इंटेलिजेंस, इंज़ात मंशियात ब्यूरो, साइबर सिक्योरिटी विंग, GR के 1000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार शिरकत करेंगे। साइंसी इमदाद, इंज़ात तख़रीबकारी की जाँच, कंप्यूटर, डॉग स्क्वाड, प्रोफेशनल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से मुतालिक ज़ुमरे जात, रियासती सतह की ड्यूटी मुकाबलों का इफ्तिताह रियासती सतह के पुलिस सरबराह 31 तारीख को सुबह 9 बजे करेंगे। जनाब कलवाकुंडा संजय रुकन असम्बली कोरटला ने इब्राहिमपट्टनम में वाक़े अम्मा अकापेट, दोब्बा, वर्षाकुंडा, एरादंडी, मौलारामपुर, बेरतीपुर, विमलाकर्ती, तिम्मापुर, इब्राहिमपट्टनम देहातों को पहुंचकर 42,04,872 मालियत के 42 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक इस्तेफादा गुनगान के हवाले किए। इस मौके पर रुकन असम्बली कलवाकुंडा संजय कुमार ने कहा कि वालिदैन को अपनी लड़कियों की शादी करने में दुश्वारी पेश ना हो। लड़कियों की शादी के मौके पर कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम का आगाज़ किया गया। उन्होंने हुकूमत से इस्तफसार किया कि लड़कियों की शादी के मौके पर 1 लाख रुपए के माली इमदाद के साथ हुकूमत ने 1 तोला सोना देने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ।
कृष्णा राव रियासती कायद कांग्रेस पार्टी ने मंगल के रोज गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम कागजीपुरा का दौरा किया। स्कूल को NDF स्कीम के तहत 49 लाख रुपए जो रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए हैं। इस मौके पर हर स्कूल में 3 जायद क्लासरूम की तामीर के लिए 33 लाख रुपए, पीने के पानी बैतुल्ला की तामीर के लिए 16 लाख रुपए मंजूर होने पर तामीरी कामों के सिलसिले में जगह का जायजा लिया और मशवरे दिए। इस प्रोग्राम में सदर मदरस इफ्तिखार, सदर कांग्रेस पार्टी कोरटला तिरुमला गंगाधर और दीगर अफराद ने शिरकत की। वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के तहत गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट तैयार करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट तैयार करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाला गिरोह गिरफ्तार। 2 अलग अलग वाकयात में टास्क फोर्स हनमकुंडा मिल्स कॉलोनी के KUC पुलिस ने RTA हुक्काम के साथ मिलकर 2 ग्रुपों के 15 अफराद को गिरफ्तार किया, जो गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट तैयार करके सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे थे, जबकि दीगर 5 मुलजिमान फिलहाल मफरूर हैं। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से 6 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, 2 थर्मल प्रिंटर, 17 मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर केस के साथ PVC कार्ड और कार्ड प्रिंटिंग के लिए दरकार सामान भी कब्जे में ले लिए। रियासती वजीर इंचार्ज सीतक्का ने कहा कि तमाम महकमे बाहमी तालमेल के साथ काम करते हुए निजामाबाद को रियासत का मिसाली ज़िला बना सकते हैं। उन्होंने IDOC कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़िले जायजा इजलास से खिताब करते हुए इंदरमा मकानात, राशन कार्ड, सस्ते चावल, खाद, मिशन भागीरता, खवातीन खुद रोजगार स्कीमात, मौसमी अमरात की रोकथाम और सफाई जैसे अहम उमूर का जायजा लिया। सदर जिले निर्मल कांग्रेस पार्टी के शहरी राव ने हैदराबाद पहुंचकर गांधी भवन में AICC जनरल सेक्रेटरी और रियासती इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने निर्मल जिले की पार्टी सूरत हाल और मुकामी मजालिस इंतखाबात में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन इस माह की 31 तारीख से अवाम के मसाइल को बराह रास्त समझने के लिए पद यात्रा करेंगे। के शहरी राव ने बताया है कि वो 4 अगस्त को निर्मल जिले के खानापुर असेंबली का दौरा कर रही है। इस मौके पर AICC सेक्रेटरी विश्वनाथन, PCC सदर महेश कुमार गौड़, PCC जनरल सेक्रेटरी व दीगर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के रायचोटी शहर में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जिसने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। बाप की लापरवाही, बेहसी और शादी की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने पर 2 जवान बहनों ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक रायचोटी के SN कॉलोनी पुजारी बंडा गली में रहने वाली 27 साला फातिमा और 25 साला आफरीन, ये दोनों बहनें कई बरसों से अपने वालिद शेख हुसैन की नजरअंदाजी का शिकार थीं। हुसैन, जो दूसरी शादी के बाद खलीजी मुल्क चला गया था, पहली बीवी महबूब जान और बेटियों को बेसहारा छोड़ चुका था। ना ही खर्च को पैसे दिया करता था और ना ही उनकी खैरियत दरियाफ्त करता। यहाँ तक कि जब बेटियों की शादी की बात की गई तो बाप ने बजाय जिम्मेदारी निभाने के उन पर इल्जामात और तानों की बारिश कर दी। मंगल की शाम ये दोनों बहनों ने ये कहते हुए एक दूसरे पर केरोसिन डालकर आग लगा ली कि अब्बा हमें बोझ समझते हैं। मोहल्ले में चीखों पुकार सुनकर पड़ोसी मदद के लिए आए और उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि आफरीन ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि फातिमा ने अस्पताल में आखिरी सांस ली। इस वाक़े के बाद इलाके में गम और सदमे की लहर दौड़ गई और मुकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे बाप को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हैदराबाद में डेंगू से एक जच्चा खातून की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक रहमत नगर से ताल्लुक रखने वाली 32 साला मीना ने रवा माह 23 तारीख को सिकंदराबाद के एक कारपोरेट अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। जदगी से कबल ही खातून के डेंगू से मुतासिर होने की तस्दीक हो गई थी, जिसके बाद उनका इलाज जारी था। ताहम तबीयत बिगड़ने के बायस वो मंगल के रोज मौत हो गई। मुतवफ़िया के अरकान खानदान ने बताया है कि नौमौलूद भी डेंगू से मुतासिर है और इसका इलाज किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने चारशंबे के रोज़ हैदराबाद में मुबैना तौर पर 700 करोड़ रुपए के भेड़ों की तकसीम के स्कैम के सिलसिले में 6 मकामात पर छापे मारे, जो तेलंगाना में साबिक़ BRS हुकूमत के दौरान तकसीम किए गए थे। ज़राए ने बताया है कि एजेंसी ने साबिक़ एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टर रामचंद्र नायक, अहम मुलजिम मोइनुद्दीन और मुबैना बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस चंद दीगर के घरों और दफातर पर छापे मारे। बताया गया है कि भेड़ों की तकसीम का प्रोग्राम 20 जून साल 2017 को उस वक्त के वज़ीर-ए-आला KCR ने शुरू किया था, जिसका मकसद देही मईशत को तरक्की देना और गोला और करोमा बरादरियों को फ़ायदा पहुँचाना है, जो रिवायती भेड़ पालने में शामिल हैं। स्कीम के तहत 20 भेड़ों और 1 मेंढे का हर यूनिट 1.25 लाख रुपए में दिया जाना था, जिसमें रियासती हुकूमत लागत का 75% सब्सिडी देती है और 25% मुस्तफ़ीदीन के जरिए अदा की जाती है। लेकिन ACB की तहक़ीक़ात ने स्कीम के निफाज में बहुत बड़ी तादाद का पर्दाफाश किया है।
اداکار پرکاش راج چہارشنبہ 30 جولائی کو بعض پلیٹ فارمز کے ذریعے غیر قانونی آن لائن سٹے بازی سے منسلک منی لانڈرنگ کیس میں پوچھ تاچھ کے لیے ای ڈی حکام کے سامنے پیش ہوئے۔ پرکاش راج کے علاوہ ای ڈی نے اداکار رانا دگوبتی، وجے دیورکنڈا اور لکشمی منچو کو بھی اس معاملے میں پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا تھا۔ ایجنسی نے دگوبتی کو 23 جولائی، پرکاش راج کو 30 جولائی، وجے دیورکنڈا کو 6 اگست اور لکشمی منچو کو 13 اگست کو یہاں کے زونل دفتر میں حاضر ہونے کو کہا۔ سرکاری ادارے نے بتایا ہے کہ اداکاروں نے آن لائن بیٹنگ ایپس کی توثیق کی تھی جو مبینہ طور پر غیر قانونی فنڈز بنانے میں ملوث تھے۔ تاہم ای ڈی حکام نے اداکار دگوبتی کو 11 اگست کی نئی تاریخ دی جب وہ 23 جولائی کو پیش ہونے میں ناکام رہے اور سمن کو مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کی پیشی کے دوران ایجنسی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ یعنی کہ پی ایم ایل اے کی دفعات کے تحت اداکاروں کے بیانات ریکارڈ کرے گی۔ شہریدرآباد کے منیکنڈا علاقے میں ایک افسوسناک سڑک حادثے میں خاتون آئی ٹی ملازمہ کی ہو گئی موت۔ یہ واقعہ رائے درگم پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا جہاں ایک تیز رفتار واٹر ٹینکر نے اسکوٹی کو ٹکر دے دی۔ تفصیلات کے مطابق متوفیہ کی شناخت 38 سالہ شالینی کے طور پر ہوئی ہے جو ایک معروف آئی ٹی کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھی۔ منگل کی صبح جب اسکول بس مقررہ وقت پر گھر نہ پہنچی تو شالینی نے اپنے دونوں بچوں کو اسکوٹی پر بٹھا کر قریبی بس اسٹاپ تک پہنچایا۔ بچوں کو بس میں بٹھا کر واپس آتے وقت منیکنڈا سندر گارڈن کے قریب ایک تیز رفتار واٹر ٹینکر نے اس کی گاڑی کو ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں خاتون کی برسر موقع ہی ہو گئی موت۔ ریاست تلنگانہ کے عادل آباد کے ریمس اسپتال میں میڈیکل کے ایک طالب علم نے خودکشی کر لی۔ راجستھان سے تعلق رکھنے والے ساحل چودھری جس کی عمر 19 سال بتائی گئی ہے، MBBS دوسرے سال کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اسے آج صبح اس کے ساتھی طلبہ نے اپنے ہاسٹل کے کمرے میں پنکھے سے لٹکا ہوا پایا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ساحل کی خودکشی کی وجوہات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ روس کے مشرقی ساحلی علاقے کامچٹکا میں منگل کی صبح 8.7 شدت کا زلزلہ آیا جس کے بعد بحر الکاہل کے کئی ممالک میں سونامی وارننگ جاری کر دی گئی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز زمین کی سطح سے 19 کلومیٹر گہرائی میں تھا جو گزشتہ دہائیوں کا سب سے طاقتور زلزلہ قرار دیا گیا ہے۔ زلزلے کے بعد روس میں کئی علاقوں میں 3 سے 4 میٹر اونچی لہریں دیکھی گئی اور ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ جاپان نے بھی سونامی ایڈوائزری کو وارننگ میں تبدیل کرتے ہوئے ہائیکوڈو سمیت ساحلی علاقوں میں فوری انخلاء کا حکم دیا۔ امریکی حکام نے الاسکا، ہوائی اور کیلیفورنیا میں بھی الرٹ جاری کر دیا۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ زلزلہ بحر الکاہل کے خطرناک زلزلہ خیز پٹی رنگ آف فائر پر آیا ہے جہاں اس سے قبل بھی تباہ کن زلزلے آ چکے ہیں۔ ایل بی نگر پولیس اسٹیشن کے کرائم ونگ میں کام کرنے والے کانسٹیبل پردیپ کا منگل کے روز دل کا دورہ پڑنے سے دیہانت ہو گیا۔ پردیپ کا تعلق نلگنڈا ضلع سے بتایا گیا ہے۔ وہ دسمبر سال 2021 سے ایل بی نگر پولیس اسٹیشن میں خدمات انجام دے رہے تھے اور ایس بی ایچ کالونی ایل بی نگر میں مقیم تھے۔ گزشتہ 2 دنوں سے پردیپ بخار میں مبتلا تھے۔ منگل کی صبح جب وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے ناشتہ کر رہے تھے اچانک کرسی سے نیچے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ فوری طور پر انہیں علاج کے لیے ایل بی نگر رنگ روڈ کے قریب واقع خانگی اسپتال لے جایا گیا لیکن تھوڑی ہی دیر میں ان کا دیہانت ہو گیا۔ اسپتال کے ڈاکٹروں نے تصدیق کی ہے کہ پردیپ کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ منگل کی رات حیات نگر میں 3 لوگوں کو امتناعی اور آبکاری محکمے کے اہلکاروں نے ایک کار میں گانجا لے جانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ پروہیبیشن اینڈ ایکسائز ٹیم نے ان کے پاس سے 8 کلو گرام گانجا قبضے میں لے لیا۔ اڈیشہ کے ملکانگیری سے ایک کار میں 3 افراد کے گانجے کو شہر لے جانے کی اطلاع پر محکمہ آبکاری حیات نگر کی ٹیم نے چوکسی اختیار کر لی۔ منگل کی رات پولیس نے کار کا پتہ لگایا اور چیک کرنے پر اسے چھوٹے پیکٹوں میں گانجا ملا۔ حکام کے مطابق اڈیشہ کا رہنے والا ہری شنکر حسین کے رابطے میں آیا جو آسام کا رہنے والا ہے۔ شنکر حسین کو گانجا سپلائی کر رہا تھا جو اسے بیچ کر بھاری منافع کما رہا تھا۔ تلنگانہ حکومت کی نئی اسکیم اندرما کینٹین کا شہریدرآباد میں یوم آزادی یعنی کہ 15 اگست کے موقع پر آغاز کیا جائے گا۔ مجلس بلدیہ عظیم حیدرآباد کی جانب سے شروع کی جانے والی صبح ناشتے کی اسکیم کو شہریدرآباد کے مختلف علاقوں میں 15 اگست سے شروع کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے اور اس پر عمل آوری کے لیے عہدیداروں کو اقدامات تیز کرنے کی ہدایت جاری کی جا چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق کمشنر بلدیہ آر وی کرنن نے اپنے ماتحت عہدیداروں کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ GHMC کی جانب سے شروع کی جانے والی 5 روپے میں ناشتے کی اسکیم پر عمل آوری کے لیے فوری طور پر
اندرما کینٹین کے قیام کو یقینی بناتے ہوئے اسکیم پر عملاوری میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے اقدامات کریں۔ ذرائع کے مطابق منٹ کمپاؤنڈ کے قریب GHMC کی جانب سے اندرما کینٹین کا ماڈل تیار کرتے ہوئے کھانے کے لیے پہنچنے والوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کو پیش کیا جا رہا ہے، اور جلد ہی شہر کے جن مقامات پر اس اسکیم کے تحت اندرما کینٹین کا آغاز کیا جائے گا ان مقامات پر بھی ماڈل کینٹین کے طرز پر کینٹین قائم کیے جائیں گے۔ تلنگانہ حکومت نے ہائیڈرا یعنی کہ حیدرآباد ڈیزاسٹر رسپانس اینڈ ایسیٹ پروٹیکشن ایجنسی کے لیے مالیاتی سال 2025 اور 26 کے تحت 25 کروڑ روپے جاری کیے۔ بلدی نظم و نسق اور شہری ترقی محکمے کے تحت ہائیڈرا کو مالی تعاون کے طور پر یہ رقم جاری کی گئی۔ اس سلسلے میں GORT 368 جاری کیا گیا۔ کمشنر ہائیڈرا کی جانب سے پیش کردہ تجاویز کو قبول کرتے ہوئے حکومت نے یہ رقم جاری کی ہے۔ یہ رقم حیدرآباد اور اس کے اطراف شہری سرکاری اتھارٹیجات کے تحفظ اور ایمرجنسی خدمات کے لیے استعمال کی جائے گی۔ واضح رہے کہ ہائیڈرا کی جانب سے حیدرآباد اور اس کے اطراف ذخائر آب پر ناجائز قبضوں کی برخواستگی اور سرکاری اراضیات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔